हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल में हम पढ़ने वाले हैं सेल्फ प्रैक्टिस 2A के क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है राइट डाउन द लार्जेस्ट वैल्यू एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। ओके, कुछ फ्रैक्शंस हमें दिए हैं और हमें उनमें से लार्जेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले अगर आप देखते हो तो गिवन फ्रैक्शन ये अनलाइक टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। अनलाइक अनलाइक फ्रैक्शन मीन्स क्या होता है, जिनके डिनोमिनेटर क्या हो, डिफरेंट हो। ओके, तो इस टाइप के फ्रैक्शंस को हमें सॉल्व करना है। ओके, और उसके लार्जेस्ट फ्रैक्शन एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हमें एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना पड़ेगा। दैट मीन्स 16, 5, 20 एंड 40, इनका एलसीएम सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ हम सॉल्व करेंगे 16, 5, 20 एंड 40। ओके, तो इनिशियली हम इसे 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 8 जा होता है 16, 5 डिवाइड नहीं होता, सो इट इज एज इट इज। देन 2 10s are 20 and 2 20s are 40। देन अगेन ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 4s are 8, 5 as it is, 2 5s are 10 and 2 10s are 20। देन इसके बाद अगेन ये 2 से डिवाइड हम इसे कर सकते हैं। तो 2 2s are 4, 5 as it is, ये भी 5 as it is क्योंकि डिवाइड नहीं होते, एंड 2 5s are 10। देन अगेन 2 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ आएगा 1, ये 5 एज इट इज़ रहेंगे। ठीक है, एंड लास्टली हमें इसे डिवाइड करना पड़ेगा 5 से। 1, देन 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5। तो यहाँ पर लास्टली हमें क्या मिल गया है, 5। तो सो देयरफॉर इसका अगर हमें एलसीएम निकालना है तो एलसीएम इक्वल्स टू, ओके, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 एंड 16 5 जा 80। दैट मीन्स इन नंबर्स का जो एलसीएम आता है वो कितना आता है, 80 आता है। देन अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्रैक्शंस है इनके डिनोमिनेटर्स को हम 80 में कन्वर्ट करेंगे। तो जो चलिए देखते हैं कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट फ्रैक्शन है 9/16। ओके, तो 16 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर 80 में कन्वर्ट हो जाएगा। 16 5 जा 80, तो हमें 5 से इसे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना पड़ेगा। 9 5 जा 45, 16 5 जा 80। ओके, देन 3/5 के लिए सॉल्व करते हैं। तो 5 को हमें 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 80 होगा। तो हमें 3 को भी 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, 16 3 जा 48 अपॉन 80। ओके, देन है 11/20। इसे डिनोमिनेटर्स को 80 में कन्वर्ट करना है हमें, तो मल्टीप्लाइड बाय 4 करेंगे। तो इसीलिए हमें इसे भी मल्टीप्लाइड बाय 4 करना पड़ेगा। 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ही इक्वेशन बैलेंस्ड होगा। 11 फोर्जा होता है 44/80 एंड देन 23/40 है। तो अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो 40 को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए 23 को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दैट इज इस फ्रैक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो 23 2 जा होता है 46 एंड 42 जा होता है 80। ठीक है, तो अब हमें ये चारों फ्रैक्शंस यहाँ पे मिल गए हैं। ठीक है, जिनके डिनोमिनेटर्स 80 है, दैट मीन्स ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं। देन अब अगर हमें लाइक फ्रैक्शंस मिल गए हैं तो इसमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन एंड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन फाइंड आउट करना बहुत ही ईजी है। क्या करना है, अब हम डिनोमिनेटर न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे। जिनका न्यूमरेटर बड़ा है
वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन रहेगा, और जिनका न्यूमरेटर छोटा है वो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन रहेगा। तो आप गिवन फ्रैक्शन में अगर देखते हो तो हमें लार्जेस्ट फ्रैक्शन लिखना है सबसे पहले। तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करो, ग्रेटेस्ट न्यूमरेटर कौन सा है 48, तो डेट मीन्स ये फ्रैक्शन क्या रहेगा, लार्जेस्ट फ्रैक्शन रहेगा। डिनोमिनेटर सबके इक्वल है, तो न्यूमरेटर जिसका बड़ा है वो लार्जेस्ट फ्रैक्शन रहेगा। दैट मीन्स 48/80 ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन है, दैट मीन्स 3/5 ये लार्जेस्ट फ्रैक्शन है। ओके, देन स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन हमें लिखना है। तो जिनका न्यूमरेटर सबसे छोटा है वही क्या रहेगा, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन रहेगा। तो 44 इज द smallest number. Okay, so that means 11/20 is the smallest fraction. Okay, this is our question number 7. क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया है अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। गिवन फ्रैक्शंस को हमें उसके डिसेंडिंग फॉर्म में अरेंज करना है। दैट मीन्स लार्जेस्ट नंबर लार्जेस्ट फ्रैक्शन टू स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन में उसे लिखना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ अगर हम सभी तीनों फ्रैक्शंस को अगर आप देखते हैं तो उनके डिनोमिनेटर डिफरेंट है। दैट मीन्स ये अनलाइक टाइप ऑफ फ्रैक्शन है। ओके, तो सबसे पहले हमें इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे इनके डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम फाइंड आउट करते हैं 12, 9 एंड 16 का। ओके, 12, 9 एंड 16 का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो इनिशियली मैं इसे डिवाइड करता हूँ 2 से। 2 6 जा 12, 9 डिवाइड नहीं होता सो 9 एज इट इज़, 2 8 जा 16। अगेन ये नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। 2 3 जा 6, 9 एज इट इज़, 2 4 जा 8। देन इसके बाद मैं डिवाइड करता हूँ समझो 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 4 डिवाइड नहीं होता सो एज इट इज़। सो देन अगेन एक बार 3 से डिवाइड करेंगे, ये 1 एज इट इज़, 3 1 जा 3, ये 4 एज इट इज़। एंड लास्टली हमें डिवाइड करना पड़ेगा इसे 4 से। ओके, तो 1 1 एंड 4 1 जा 4। तो इतने इसके फैक्टर्स मिलते हैं। सो देयरफॉर यहाँ पर मैं एलसीएम लिख देता हूँ। एलसीएम ओके, मल्टीप्लाई करोगे 2 2 जा होता है 4, 4 3 जा होता है 12, 12 3 जा होता है 36 एंड 36 4 जा होता है 144। दैट मीन्स इसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा 144। देन अब हम इनके डिनोमिनेटर्स को कन्वर्ट करेंगे। ओके, 144 में। तो सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं 7/12 के। ओके, तो 7/12 है, डिनोमिनेटर को 144 में कन्वर्ट करना है। 12 को हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा, तो इसे मल्टीप्लाइड बाय 12 एंड डिवाइड बाय 12 करना पड़ेगा। देन 12 मल्टीप्लाइड बाय 7 होता है 84। सो ये हो जाएगा 84 डिवाइडेड बाय 144। देन है 5/9। ओके, इसे कन्वर्ट करना है। सो 5/9 मल्टीप्लाइड विथ 9 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 144 मिलेगा। 9 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 144 मिलेगा 16 से। ओके, 16 16 9 जा होता है 144। ओके, तो यहाँ पर आएगा 16 एंड 16। ठीक है, देन तो 16 5 जा 80 एंड 16 9 जा होता है 144। सिमिलरली देन है 9/16। ओके, तो 16 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 144 मिलेगा। तो 16 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 9 से। तो 9 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो 9 9 जा होता है 81 एंड 16 9 जा होता है 144। तो अब अगर आप यहाँ देखते हो
तो ये सभी फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं। ठीक है, अब हमें इसे इसके डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो सो देयरफॉर डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, अब जब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है, ठीक है, जब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया है तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते वक्त क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले जिसका लार्जेस्ट न्यूमरेटर है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा है वही लार्जेस्ट फ्रैक्शन होगा। तो सबसे पहले आएगा 84/144, देन आएगा 81/144, देन आएगा 80/144। ओके, दैट इज सबसे पहले आएगा 7/12, देन आएगा 9/16 एंड देन आएगा 5/9। ओके, ये उसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स हमें इसे इसके लोवेस्ट फ्रैक्शन से लार्जेस्ट फ्रैक्शन तक के फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम देखेंगे तो डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है, अनलाइक फ्रैक्शन है, तो इसे लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स का हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। डिनोमिनेटर्स में नंबर है 12, 18 एंड 27। इनिशियली इसे हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से। 3 4 ज़ा 12, देन 3 6 ज़ा 3 9 ज़ा। अगेन ये 3 से डिवाइड होता है, 4 एज इट इज़, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। देन अगेन ये डिवाइड हो सकता है 3 से, सो 4 एज इट इज़, 2 एज इट इज़, 3 1 ज़ा 3। देन अगर हम डिवाइड करते हैं तो 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, ये 1 एज इट इज़, एंड देन अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो लास्टली हमें मिलेगा 1 1। ओके, देन सो देयरफॉर इनका एलसीएम आता है, एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 2 ज़ा होता है 54 एंड 54 2 ज़ा होता है 54 2 ज़ा होता है 108। दैट इज एलसीएम आना चाहिए 108। ओके, देन अब हम इनके डिनोमिनेटर्स को कन्वर्ट करते हैं। सो देयरफॉर सबसे पहले 5/12 के लिए सॉल्व करेंगे। 5/12 मल्टीप्लाइड विथ, ठीक है, तो 12 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 508 मिलेगा। 4 2 ज़ा 8, 4 7 से करके देते हैं। 7 2 ज़ा 8 होते हैं, 8 2 ज़ा 16, 9 2 ज़ा 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो देन 9 5 ज़ा होता है 45, 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 एंड 1 10, करेक्ट है 108। देन उसके बाद है 7/18। अब 7/18, तो इसे हम 18 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 108 मिलेगा। सिक्स से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। ठीक है, तो दोनों नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। सबसे पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 8 6 ज़ा 48, तो 8 4 कैरी, 6 एंड 4 होता है 10, करेक्ट है। देन 6 7 ज़ा 42। ओके, देन 11/27। ओके, सो 11/27, 27 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 108 मिलेगा। 27 4 ज़ा, ओके 4 ज़ा करके देखते हैं। 7 4 ज़ा होता है 28, 8 2 कैरी,
4 टू ज़ा 8 एंड 10 करेक्ट है, 108, एंड ये होता है 44। इनके डिनोमिनेटर्स कन्वर्ट हो गए हैं। ओके, दैट मीन्स अब ये लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गए हैं। अब हमें इसे लिखना है किसे, इसके असेंडिंग ऑर्डर में, गिवन फ्रैक्शंस को इसके असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले लोवेस्ट फ्रैक्शन आएगा। लोवेस्ट फ्रैक्शन है यहाँ पर 42/108, दैट इज 7/18। देन उसके बाद आता है 44/108, दैट इज 11/27। एंड लास्टली आएगा 5/12। ओके, ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। सेल्फ प्रैक्टिस 2A का क्वेश्चन नंबर 11 के क्वेश्चन अब हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें फ्रैक्शंस के साथ एडिशंस एंड सब्ट्रैक्शंस सॉल्व करने हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन दिया है 17/24 प्लस 1/24। ओके, इस फ्रैक्शन को, इन दो फ्रैक्शंस की हमें एडिशन सॉल्व करनी है। तो अगर यहाँ आप देख पा रहे हो तो ये दोनों फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस है। ओके, दैट मीन्स इनके डिनोमिनेटर्स क्या है, सेम है। तो इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, यही से आप लोग गिवन में सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे। यहाँ मैं डायरेक्टली आंसर लिखता हूँ। डिनोमिनेटर्स को यहाँ पे कॉमन करना है। ओके, डिनोमिनेटर्स इक्वल से, इसलिए डिनोमिनेटर्स को कॉमन करना है। एंड देन न्यूमरेटर्स में क्या करना है, 17 प्लस 1। ओके, दैट मीन्स आपको फाइनली आंसर मिलेगा 18/24। ओके, 18/24। एंड अगर इसे आप लोग अगेन सॉल्व कर सकते हो तो 18/24, तो ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड होते हैं। 2 9 ज़ा 18 एंड 2 12 ज़ा 24। ओके, इसे आप लोग अगेन सॉल्व कर सकते हैं तो आपको आंसर मिल सकता है 3 3 ज़ा 9 एंड 3 4 ज़ा 12। तो फाइनली आपको आंसर मिलेगा इसका 3/4। देन बी पार्ट में अगर हम देखेंगे तो 12 इंटीजर 6/7 माइनस 9 इंटीजर 1/7 दिया है। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ देखिए, जो इंटीजर्स पार्ट है इसको हम अलग से सॉल्व करते हैं और फ्रैक्शनल पार्ट को अलग से सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ये प्रॉपर तरीके से देखना है हमें। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसे हम लिखेंगे 12 माइनस 9। ओके, 12 माइनस 9 प्लस 6/7 माइनस 1/7। ओके, तो देन आपको आंसर मिलेगा 12 माइनस 9 अगर हम करते हैं तो आपको मिलना चाहिए 3। ओके, प्लस डिनोमिनेटर यहाँ पे सेम है, सो डिनोमिनेटर गेट कॉमन और यहाँ पर होगा 6 - 1। 6 - 1, दैट मीन्स फाइनली आपको मिलेगा 3 प्लस 5/7। दैट मीन्स आपका आंसर होना चाहिए 3 इंटीजर 5/7। ओके, आपका आंसर क्या रहेगा, 3 इंटीजर 5/7। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी। यहाँ पर दिया है 18 इंटीजर 12/19 प्लस 23 इंटीजर 18/19 माइनस 15 इंटीजर 14/19। ओके, तो
क्वेश्चन नंबर 13 में हमें दिया है 3 इंटीजर 5/24 माइनस 1 इंटीजर 7/36 प्लस 11/16। ओके, हमें इसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले यही से हम सॉल्यूशन स्टार्ट कर देंगे। गिवन में आप लोग पहले क्वेश्चन लिखोगे, देन तो सबसे पहले इंटीजर्स को मैं पास में ले लेता हूँ। तो हमें मिलता है 3 - 1 प्लस 5/24 माइनस 7/36 प्लस 11/16। ओके, सो देन सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 3 - 1 होता है 2 प्लस 5/24 माइनस 7/36 प्लस 11/16। ओके, अब यहाँ पे इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इनका एलसीएम फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो एलसीएम फाइंड आउट करने के लिए नंबर्स दिए हैं 24, 36 एंड 16। इनिशियली ये नंबर्स डिवाइड होते हैं, हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। 3 से डिवाइड करके देखते हैं। 3 से डिवाइड होता है कि नंबर नहीं होता, तो इनिशियली 2 से करके देखते हो। ओके, 2 12 जा होता है 24। ओके, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 8 जा 16। ठीक है, अगेन 2 से डिवाइड करते हैं। 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8। अगेन 2 से डिवाइड करके देखते हैं। 2 3 जा 6, 9 एज इट इज, 2 2 जा 4। अगेन देन अगेन ये नंबर 3 से डिवाइड होता है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 एंड 2 एज इट इज। ओके, तो अगर हमें एलसीएम निकालना है तो 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 2 मल्टीप्लाइड विथ 3। ओके, एंड मल्टीप्लाइड विथ यहाँ पर 3 × 2। ओके, तो इसका अगर हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा अगर हम करते हैं तो 24 3 जा 4 3 जा होता है 12, 2 एंड 20 60, 72, 72 एंड इंटू 2, 72 इंटू 2 होता है 144। ओके, तो इसका आंसर आता है 144। ओके, दैट मीन्स एलसीएम हमें मिलता है 144। ठीक है, देन अब हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर्स को कन्वर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। 2 एज इट इज़ प्लस 5/24 है, तो 24 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 मिलना चाहिए। हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 6 से। ठीक है, देन माइनस है 7/36। ओके, 36 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 होगा। 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 36 हो जाता है 144 प्लस 11/16। 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 144 होगा। ओके, देन इसे आगे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 प्लस 6 5 होता है 30 डिवाइड बाय 144 माइनस 28 डिवाइडेड बाय 144 प्लस 99 डिवाइडेड बाय 144। ठीक है, देन आगे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 2 प्लस 144 कॉमन कर देंगे, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 28 प्लस 99, दैट इज ये हो जाएगा 2 प्लस 30 माइनस 28 होता है 2 एंड 2 प्लस 99 होता है 101। तो यह आंसर आ जाएगा 2 प्लस 101 अपॉन 144। दैट मीन्स आपका आंसर आएगा 2 इंटीजर 101 अपॉन 144। ओके, और ये आपका फाइनल आंसर रहेगा।